यह कहानी स्वरचित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। यह कहानी हमारे देश के उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे भरोसे अपने परिवारों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देश प्रेम एक शौर्य गाथा भाग 1। कविता जी के घर में खुशी का माहौल था। आज उनके बड़े बेटे संजय की शादी का दिन था। कविता जी अपने पति बलवंत जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर भावुक हुए जा रही थी। तभी उनका छोटा बेटा विक्रांत अपनी मां को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। जब उसने अपनी मां को अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ पाया तो वो उनके करीब आ गया और बोला, मां, आप यहाँ? सब आपको कब से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ी हुई हैं। उनकी याद आ रही है? कविता जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, आज उनकी बहुत याद आ रही है। कितना अच्छा होता अगर वो भी इस खुशी के दिन में हम सबके साथ होते तो। उनके कितने अरमान थे अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों को बड़े होते हुए देखना, उनकी शादी कराना। वो मुझसे कहा करते थे, देखना कविता, मैं अपने बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। माँ, पिताजी मेरे लिए शुरू से ही आदर्श रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त 6th क्लास में था। फिर दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए अपने अतीत में खो जाते हैं। फ्लैशबैक। विक्रांत गली में बाकी सभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से बहुत सारे फौजी उतर जाते हैं और उनके हाथ में तिरंगे में लिपटा हुआ एक बक्सा नजर आता है। बच्चे खड़े होकर देखने लग जाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी गांव के सरपंच फौजियों के पास दौड़े आते हैं और पूछते हैं, ये कौन है? तभी उनमें से एक फौजी आगे आकर कहता है कि ये शहीद कर्नल बलवंत सिंह राणा जी हैं। दुश्मन सेना के खिलाफ जंग करते हुए युद्ध में वो शहीद हो गए हैं। यह सुनकर वहां खड़ा कर्नल बलवंत जी का बेटा विक्रांत सहम जाता है। तभी सैनिक उन्हें आगे बताता है, कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए हम सबकी वहां तैनाती थी। रात के करीब 12 बजे थे। हम सब सो रहे थे। तभी हमें खबर मिली कि हमारी एक पोस्ट पर दुश्मन सेना ने कब्जा कर लिया है और वहां तैनात सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हमारी पोस्ट को वापस पाने के लिए कर्नल बलवंत राणा जी ने एक टीम तैयार की जिसमें 12 सैनिक थे और उस टीम की अगुवाई खुद कर्नल करने वाले थे। हम सब तैयार थे। हमारी टीम में एक 20-22 साल का नौजवान संदीप भी था, जिसे कर्नल साहब अपने बेटे की तरह मानते थे। कर्नल जी ने हमें साफ साफ कह दिया था, चाहे कुछ हो जाए, हम अपने देश, अपनी भारत माता को दुश्मन सेना के हाथों में नहीं जाने देंगे। हम उनसे अपनी पोस्ट वापस लेकर रहेंगे, भले ही इसके लिए हमें अपने प्राण भारत माता पर न्योछावर ही क्यों ना करने पड़े। उनकी बातें सुनकर हम सब सैनिकों के अंदर जोश भर गया था। हम सबका खून खौलने लगा था और हम सब अपनी पोस्ट को वापस पाने के लिए दुश्मन सेना की ओर रवाना हो चुके थे। हम जैसे ही वहां पहुंचे
हमने देखा हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं और दुश्मन सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने का जश्न मना रही है। क्योंकि रात ज्यादा थी तो दुश्मन सेना इस बात से बेखबर थी कि भारत माता के वीर जवान उसकी रक्षा करने आ गए हैं। हमने 6-6 लोगों की टीम बांट ली और पोस्ट को आगे और पीछे से घेर लेने का फैसला लिया गया। कुछ ही देर में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने लगी। हर तरफ से धाएं धाएं की आवाजें आने लगी। हमारे कुछ सैनिक दुश्मन सेना का ध्यान भटका रहे थे ताकि हमारी दूसरी टुकड़ी को उनको पीछे से घेरने का सही मौका मिल जाए। और उसी टुकड़ी में कर्नल बलवंत जी भी थे। जैसे ही वो पोस्ट के नजदीक गए, वहां दुश्मन सेना के एक सैनिक ने उन सबको देख लिया और उन सब पर फायरिंग शुरू कर दी। हम सब उनका डटकर सामना कर रहे थे कि तभी उनकी ओर से एक बम फेंका गया, जिसमें संदीप वीर गति को प्राप्त हो गया और हमारे कुछ सैनिक घायल भी हो गए। यह सब देखकर कर्नल जी का खून खौल उठा और वो दुश्मन सेना में पूरे जोश के साथ फायरिंग करते हुए घुस गए और उन्होंने वहां तैनात सभी लोगों को मार गिराया और अपनी पोस्ट पर तिरंगा फहराने लगे। लेकिन एक दुश्मन सेना के जवान ने घायल अवस्था में भी कर्नल बलवंत राणा जी को गोली मार दी, जो सीधी उनके दिल में जाकर लगी। कर्नल ने घायल होते हुए भी उस सिपाही पर फायरिंग की और वो वहीं ढेर हो गया। जब तक हम वहां पहुंचे, कर्नल साहब लहूलुहान अवस्था में तिरंगे को पकड़े हुए एक पत्थर के सहारे अचेत अवस्था में बैठे हुए थे। जब हमने उन्हें चेक किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल साहब वीर गति को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमारी पोस्ट पर वापस अपना अधिकार पा लिया था। अब हम उनके परिवार को उनका पार्थिव शरीर सुपुर्द करने आए हैं। जब कविता जी तक यह खबर पहुंची तो वो अचेत होकर गिर पड़ी। शहीद कर्नल बलवंत जी 4 बच्चों की जिम्मेदारी कविता जी के सहारे छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने एक बार भी अपने परिवार की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा था। कर्नल बलवंत राणा जी को सम्मान सहित अंतिम विदाई दी गई। अब कविता जी को अपने 4 बच्चों की परवरिश अकेले ही करनी थी। उनके 3 बेटे और एक बेटी भी थी। बेटी सबसे छोटी थी। कर्नल जी की शहादत के समय उनका बड़ा बेटा संजय 12th क्लास में पढ़ता था। उससे छोटा 10th क्लास में था। विक्रांत 6th क्लास में था और उसकी बहन कनिका 3rd क्लास में थी। कविता जी ने अपने बच्चों को माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए पाला था। और यह तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब परिवार का पालन पोषण करने वाला परिवार को यूं पीछे छोड़कर चला जाए तो उनकी पत्नियों को किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए दोनों माँ बेटा अतीत से बाहर आते हैं। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और शादी में अपनी जिम्मेदारियां निभाने दोनों माँ बेटे चल पड़ते हैं। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए
शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।